नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गणित वाला। गणित वाला में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी क्षमता को अनलॉक करते हैं और आपको आत्मविश्वास और अंतिम जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर। आज लास्ट है सेंट्रॉयड। ठीक है, तो सेंट्रॉयड क्या होता है? 4 फोर्थ का नंबर है सेंट्रॉयड, जिसे बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक सेंट्रॉयड। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉयड। ठीक है, एक चलिए अब हम ले लेते हैं एक त्रिभुज। त्रिभुज से समझते हैं कि त्रिभुज से ही समझेंगे ए बी सी। जिस शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं वह जो है उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? माध्यिका, मीडियन। क्या कहलाता है? माध्यिका। ठीक है, ए डी बी ई और सी एफ, और इसका जो पॉइंट होगा इसको मान लेते हैं जी। क्या हो गया ये? जी। कहने का मतलब यह है कि तीनों एक त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, जिस पॉइंट पर तीनों माध्यिका काटती हैं, उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं। ठीक है, यह बात समझ में आया? 3 माध्यिका होती है किसी भी त्रिभुज में। और एक बात और, किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी किसी भी किसी भी त्रिभुज में केंद्रक केंद्रक त्रिभुज त्रिभुज के अंदर अंदर होता है। कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर होता है। यानी कोई भी त्रिभुज है, चाहे आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और जो है समकोण त्रिभुज। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है वह जो है कि केंद्रक उसका कहाँ होगा? उस त्रिभुज के अंदर होगा। इसका मतलब यह है कि सभी त्रिभुज के लिए जो केंद्रक होता है वह फिक्स्ड है। वह क्या है? वह फिक्स्ड है। कहाँ होता है? अंदर होता है। केंद्रक कब बनता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु जहाँ होते हैं वही केंद्रक होता है। ठीक है, और माध्यिका क्या होती है? माध्यिका जो है किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से माध्यिका कहलाती है। वह जो है रेखा क्या खंड क्या कहलाती है? वह रेखा खंड क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। ठीक है, चलिए 3 माध्यिकाएं होती हैं, यह तो बता दिया आपको कि 3 माध्यिकाएं होती हैं। तीन माध्यिकाएं होती हैं। माध्यिकाएं होती हैं। तीसरा क्या है इसमें? केंद्रक। केंद्रक माध्यिका को केंद्रक माध्यिका को कहां से? शीर्ष की तरफ से। शीर्ष की तरफ से। शीर्ष की तरफ से। शीर्ष की तरफ से केंद्रक माध्यिका को 2:1 शीर्ष की तरफ से
2:1 के अनुपात में बांटता है, विभाजित नहीं करता है, के अनुपात में काटता है, के अनुपात में बांटता है, बांटता है। ठीक है। किसी भी त्रिभुज में केंद्रक, त्रिभुज के अंदर होता है, 3 माध्यिकाएं होती हैं। केंद्रक जो होता है माध्यिका को शीर्ष की तरफ से 2 संबंधी 1 के अनुपात में बांटता है। क्या करता है? बांटता है। यहाँ पर देख लेते हैं, बांटता 2:1। ठीक है, शीर्ष की तरफ से। इधर भी शीर्ष यहाँ है तो इसको भी किस रेशियो में काटेगा? 2:1। ठीक है। और इस ये शीर्ष है, इधर से जो है कि इसका देख लेंगे, इधर से जो है कि इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2:1। इधर से शीर्ष से जो है भुजा की तरफ बढ़ेंगे तो शीर्ष से 2:1 के रेशियो में यह काटता है। इसका मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि ए जी रेशियो GD। ठीक है, GD क्या हो जाएगा? 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1। ठीक है, इस पर भी आधारित सवाल बनते हैं। चलिए, इसमें जो है कि इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ स्पेशल टर्म देख लेते हैं। विशेष, विशेष क्या है? विशेष देख लेते हैं। इसमें विशेष पहला, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं, चलिए माध्यिकाएं लंब, नहीं इसको कर लेते हैं अभी, त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र, किसी भी समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, चारों एक ही बिंदु पर काटते हैं, एक ही बिंदु पर काटते हैं या एक समान होते हैं। ठीक है, यह इतना बात समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज में केंद्रक हो, लंब केंद्र हो, अंतः केंद्र हो, परिकेंद्र हो, चारों एक ही बिंदु पर काटते हैं। दूसरा इसमें देख लेते हैं, दूसरा क्या कर रहा है? समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं, चारों कह सकते हैं, तीनों माध्यिकाएं और तीनों ऊंचाइयां,
बराबर होती है, तीनों बराबर होती है। ठीक है, तीसरा इसमें देख लेते हैं। तीसरा इसमें हम लोग देख लेते हैं, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर खींची गई माध्यिका शीर्ष कोण को समद्विभाजित समान भाग में काटती है। ठीक है, शीर्ष कोण को समान भाग में काटती है, साथ ही भुजा पर लंब के साथ, ठीक है, लंब होने के साथ जो है बराबर भाग में बांटती है। क्या बात समझ में आया? ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर खींची गई माध्यिका शीर्ष कोण को समान भाग में काटती है, साथ ही भुजा पर लंब के साथ बराबर भाग में बांटती है भुजा को। ठीक है, साथ ही भुजा पर लंब के साथ बराबर भाग में काटती है। अभी चलिए इसमें 2-3 पॉइंट और है। कौन सा नंबर था? 4। चलिए 4 चेक कर लेते हैं, कौन सा नंबर था भाई? नंबर से क्या मतलब है? आ जाओ भाई। 3 यस 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या देख लेते हैं इसमें? बराबर समद्विबाहु में, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? समद्विबाहु की बात कर रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं बराबर होती हैं, लेकिन वे दोनों आधार वाली माध्यिका के बराबर होना आवश्यक नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, समद्विबाहु में बराबर भुजाओं पर खींची गई माध्यिका आधार भुजा पर जो है किसी माध्यिका के बराबर नहीं होती है, लेकिन बराबर भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि 2 माध्यिकाएं बराबर होती हैं, एक माध्यिका बराबर इन दोनों के नहीं होती है। और इसमें 5 पॉइंट लेते हैं। इसमें 5वां क्या है? 5वां कहता है कि विषम बाहु त्रिभुज में
विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं असमान होती हैं। क्या होती है? असमान होती है। ठीक है, यह रहा जो है कि लास्ट। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।